everyone, students. Today's our topic is frogs and fish. पहले हम लोग इस चैप्टर में एनिमल्स एंड देयर यंग वंस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक एनिमल्स दैट ले एग्स, वही कंटिन्यूशन है। अब हम लोग पहले हैन का लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं, अब फ्रॉग की और फिश की पढ़ेंगे। तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ये देखिए, पहले फ्रॉग क्या करेगा, ले करेगा लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर। वाटर में ये फ्रॉग्स लार्ज नंबर ऑफ एग्स को ले करते हैं। सो दैट क्लस्टर ऑफ एग्स इन वाटर इज कॉल्ड स्पॉन्स। उन्हें ये भी बोला जाता है SPAWN, स्पॉन्स भी बोलते हैं। फिर वो थोड़े 3 वीक्स के बाद वो अर्ली टेडपोल में बन जाते, ग्रो हो जाते हैं। अब ये देखिए, अर्ली टेडपोल यानी कि बेबी फ्रॉग को साइंटिफिक लैंग्वेज में टेडपोल बोला जाता है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम में ही ये टेडपोल ग्रो होना शुरू होंगे, ग्रोइंग टेडपोल हो जाएंगे। फिर टेडपोल विद हिंडलिंग्स। अब जैसे कि ये टेडपोल ग्रो होना शुरू होंगे तो ये टेडपोल किसकी तरह दिखते हैं? फिश की तरह दिखते हैं। फिश की तरह दिखेंगे और उनकी तरह स्विम करेंगे, उनके और ब्रीथ करेंगे थ्रू गिल्स। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो जो उनके लेग्स हैं वो हिंडलिंग्स उनके डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। फिर यंग फ्रॉग डेवलप होगा, देन फिर एक अडल्ट फ्रॉग डेवलप हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आपको ये याद रखना है, ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल है। बहुत ही इजी लाइफ साइकिल है कि लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर, देन अर्ली टेडपोल, ग्रोइंग टेडपोल विद हिंडलिंग्स, फिर यंग फ्रॉग एंड देन अडल्ट फ्रॉग। आप इसका बुक में फोटो पिक देखिएगा, बहुत अच्छे से ड्रॉ करके दिया हुआ है। नेक्स्ट है फिश की क्या लाइफ साइकिल है और वो कैसे ले एग करती है। देखिए, ये पहले कुछ फिश ने ये देखिए एग लेस की हैं, लेकिन फिश के जो एग होते हैं उनमें शेल्स नहीं होते, यानी कि वो बहुत कमजोर होते हैं। तो वो लार्ज नंबर्स ऑफ एग फिश ले करती है, बट फिर उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि ये एग्स में से कुछ ही फिश डेवलप हो पाती है बेबी फिश में। फिर इन एग्स में से कुछ ही फिश बेबी फिश में गई, फिर उन बेबी फिश में से कुछ ही फिश में डेवलप हुई अडल्ट फिश में। ये देखिए, बड़ी सी फिश, ये बेबी फिश है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एग है और बेबी फिश है, इसको दूसरी ये बिग फिश खा जाती है, इसीलिए थोड़ी ही फिश बड़ी फिश में डेवलप हो पाती है, बिग फिश में डेवलप हो पाती है। तो ये फ्रॉग्स और फिश का पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्टाइल्स में लिजार्ड्स, स्नेक्स, ये सब आते हैं। अब आपने देखा है कि जो स्नेक्स और लिजार्ड्स है वो ग्राउंड पे ही अपने एग्स को ले करते हैं, या फिर किसी होल के अंदर, ग्राउंड में ही किसी होल के अंदर अपने एग्स को ले करते हैं। तो दिस एनिमल डू नॉट सीट ऑन देयर एग्स टू वार्म इट। ये सन की वजह से ही इनके एग्स वार्म हो जाते हैं और ये बहुत सारे एग्स ले करते हैं, बट इसमें से कुछ ही एनिमल्स में डेवलप हो पाते हैं, जैसे कि बेबी स्नेक्स कुछ ही डेवलप हो पाते हैं, ग्रो हो पाते हैं, क्योंकि उस एग्स को दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं। तो ये लाइफ साइकिल होती है रेप्टाइल्स की। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल्स ऑफ इंसेक्ट्स की 2 टाइप्स की लाइफ साइकिल होती है। कुछ इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल 3 स्टेज की होती है, कुछ इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल 4 स्टेज की होती है। जैसे कि कॉकरोच हो गया, ये लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच है। ग्रास होपर हो गया, इन सबकी लाइफ साइकिल 3 स्टेज की होती है। 3 स्टेजेस होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच पहले हम लोग स्टडी करेंगे। जो अडल्ट कॉकरोच, जैसे कि कॉकरोचेस ने एग्स ले किए, अब वो एग्स किसमें डेवलप होंगे? नाइफ में। नाइफ मतलब यानी कि बेबी कॉकरोच। अब वो बेबी कॉकरोच के पास वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कुछ नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेवरल टाइम्स वो अपनी स्किन को शेड ऑफ करते हैं। जो स्किन शेड ऑफ होती है कॉकरोच में, उस प्रोसेस को बोला जाता है मॉल्टिंग। फिर ऐसे ही बहुत टाइम करने के बाद वो अडल्ट कॉकरोच में डेवलप हो जाते हैं। अब ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अपने बेबी जो होते हैं, बेबी कॉकरोच, उनका ज्यादातर देखभाल नहीं करते, वो खुद ही डेवलप होते हैं और बाद में खुद ही का टेक केयर खुद ही करते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल। जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, इन सब के 4 स्टेजेस होते हैं।
4 स्टेजेस होते हैं। पहले तो जो बटरफ्लाईज होंगे वो जो अपर पार्ट ऑफ द लीव्स होंगे वहां पे एग्स ले करेंगे, बहुत सारे एग्स ले हो जाएंगे। फिर उस एग्स में से वो लार्वा डेवलप होगा, फिर लार्वा जो निकलेगा वो उन एग्स में से उसे बोला जाता है कैटरपिलर। और जो बटरफ्लाई है उनके लार्वा को कैटरपिलर बोला जाता है, और जो हाउस फ्लाई है उनके लार्वा को मैगॉट बोला जाता है। ठीक है, फिर उन्हीं कैटरपिलर, वो कैटरपिलर क्या करते हैं, लीव्स को खाते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं रैपिडली। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जो जब कैटरपिलर लीव्स को खाना बंद कर देते हैं, उनकी ग्रोथ भी वहां पे रुक जाती है। फिर क्या होगा कि वो कैटरपिलर अपनी बॉडी कवरिंग बनाएगा जिसको बोलते हैं कुकुन। फिर उसी कुकुन में से उस कुकुन के अंदर प्यूपा डेवलप होना शुरू होगा। फिर उस कुकुन के अंदर जो डेवलपमेंट होता है प्यूपा टू बटरफ्लाई, यानी कि कैसे होगा, उसके अंदर प्यूपा होगा, फिर उस कुकुन जो बॉडी कवरिंग है उसके अंदर जो प्यूपा है वो क्या करेगा, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में डेवलप होना शुरू होगा। तो वहां से एक बटरफ्लाई डेवलप होती है। तो ये प्रोसेस हो गया बटरफ्लाई का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंसेक्ट्स, ये लास्ट टॉपिक था, द एनिमल्स दैट ले एग्स। फिर इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।